जय माँ लक्ष्मी। आज हम सुनेंगे धनतेरस की कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म की कथा के अलावा और एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात तुमसे कहूँ वैसा ही करो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गए। कुछ देर के बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझे मना किया गया, और भगवान स्वयं चले गए। जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर मन मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करके आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी पर नाराज हो गए। उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम न माने और किसान की चोरी का अपराध कर बैठे। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें वहीं छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर में रहकर वहां सेवा करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई हुई इस देवी लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के बाद और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रतन स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कटे। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। लक्ष्मी जी को विष्णु जी लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरते। इनको बड़े बड़े ना रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी कहती है कि हे किसान, तू मुझे रोकना चाहता है तो जो मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भर के मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर एक दीपक के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका धन धान्य से घर भर गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। विष्णु भगवान की जय।